ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट टू लाटविया। लाटविया एक नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री है। लाटविया को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, हाउ टू एक्सपोर्ट टू लाटविया। आप मेरा पुराना वीडियो यूट्यूब में देख सकते हैं। यूट्यूब का सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू लाटविया ट्यूबरोज कॉरपोरेशन। तो उस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताया हूँ लाटविया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे। आज का टॉपिक में मैं बताऊंगा लाटविया क्या क्या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा है और क्या क्या प्रोडक्ट्स इंडिया लाटविया को एक्सपोर्ट कर रहा है और लाटविया से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो लाटविया एक कंट्री है, छोटा सा देश है, नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है। तो ये देश 1940 में इन्वेडेड बाय रशिया का रेड आर्मी 1940 में 1940 में इसको ले लिया था, उसको इन्वेड किया था 1940 में। और 1980 से लेकर 1991 तक यूएसएसआर लाटविया का प्रॉब्लम चल रहा था और 1991 में फाइनली लाटविया यूएसएसआर से अलग हो गया था। मतलब ये एक रशिया का एक पार्ट था, रशिया का एक स्टेट था, छोटा सा देश है। इस देश का राजधानी, लाटविया का राजधानी का नाम है रीगा और दो भाषा में बात किया जाता है, लाटवियन एंड रशियन। काफ़ी सारे रशिया एंड लाटविया का कल्चरल सोशल जो बहुत सारे सिमिलरिटीज देखा जाता है इस देश में। यहाँ का लोग, काफ़ी सारे लोग रशियन भी बोलते हैं, लाटवियन भी बोलते हैं। 18,30,000 का पॉपुलेशन है, छोटा सा देश है, एजुकेटेड लोग हैं, परचेसिंग पावर काफ़ी हाई है। यूरोपियन यूनियन शेंगेन का जोन में ये मेंबर्ड कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर्ड कंट्री है, इसलिए यहाँ पर यूरो चलता है। तो लाटविया इंडिया का काफ़ी सारे पुराना रिलेशन अच्छा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और लाटविया 2022 में $171 मिलियन का इंपोर्ट किया था भारत से। इंडिया टू लाटविया एक्सपोर्ट हुआ था $171 मिलियन का। 2023 में ये बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लाटविया इंडिया से जो इंपोर्ट करता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो लाटविया मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, टी, कॉफ़ी, फूड प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्ट करता है, फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है, स्टील प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है और केमिकल्स इंपोर्ट करता है। तो इस टॉपिक में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा लाटविया क्या क्या प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता है, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो भारत से। इंडिया फिलहाल क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है टू लाटविया और लाटविया से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो लाटविया से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए जितने सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है लाटविया का, मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए, बाद में मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया लाटविया क्या क्या प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता है। जो वीडियोस में मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट जो कंट्री इंपोर्ट करता है, मतलब वो प्रोडक्ट्स को भी आप इंडिया से सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो लाटविया को आप क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल इंडिया एक्सपोर्ट करता है, गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, केमिकल्स एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट भी करता है, मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, टी कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है, और स्टील भी एक्सपोर्ट करता है, स्टील एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट भी करता है। तो बाकी मैंने लाटविया क्या क्या इंपोर्ट करता है मैं आपको लिस्ट करके बता दिया। लेदर गारमेंट्स का काफ़ी डिमांड है, ठंडी कंट्री है, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री, काफ़ी ठंड पड़ता है।
लेदर गुड्स का काफ़ी डिमांड है। और लाटविया में आप इंडिया का जो फाइनेस्ट गारमेंट्स होता है, स्टिच्ड गारमेंट, मतलब रेडीमेड गारमेंट्स फॉर लेडीज एंड जेंट्स का आप अच्छा ब्रांड बनाकर अच्छा उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। रेडीमेड गारमेंट्स टू लाटविया, लेदर गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, टी, कॉफ़ी एंड ऑल द डिमांड अभी ज़्यादा है वहाँ पर फ्रोजन फूड का, फ्रोजन फूड्स, सी फूड फ्रोजन हो सकता है, फ्रोजन सी फूड एक्सपोर्ट कर सकते हो, फ्रोजन वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, फ्रोजन ऑल द फूड्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। लाटविया, लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया या रशिया एंड फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये जो कंट्री का नाम बता दिया, इन कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ठंड रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड रहता है। ठंडी का टाइम पे, फिलहाल अभी का टाइम पे -30, 40, 20 ऐसा चलता है, इसलिए इन्हीं कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रोजन फूड का डिमांड रहता है। तो भारत से आप फ्रोजन फूड्स को प्रिपेयर करके आप इन्हीं कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसा कि बता दिया रशिया का नॉर्दर्न साइबेरिया, सेंट पीटर्सबर्ग एरियाज, देन फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, देन आपका स्वीडन एंड नॉर्वे, ये जो कंट्रीज बता दिया, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ठंड रहता है। तो अगर यहाँ का लोग क्या करते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह जब समर सीजन में खाते हैं, और बाकी कोल्ड टाइम में विंटर टाइम में महंगा हो जाता है, इसीलिए वो प्रीफर करते हैं पैक्ड फूड बाय करने के लिए। तो आप इंडिया से अगर फ्रोजन वेजिटेबल्स को पैक करके एक्सपोर्ट करोगे, वहाँ बिक जाएगा। और फ्रोजन सी फूड, ठीक है, पैक्ड सी फूड, और जितने सारे फूड प्रोडक्ट आपका, जैसा कि मशरूम हो गया, देन आपका जो कॉर्न हो गया, जो पॉपकॉर्न खाता है, तो रॉ कॉर्न हो गया, ये जितने सारे प्रोडक्ट हो गया। सैलेड के लिए आप काकड़ी वगैरह पैक करके उसको मैं पहले वीडियो बना चुका था इसके ऊपर। तो ऐसे टाइप का पैकिंग करके फ्रोजन प्रोडक्ट को, फ्रोजन पैक मतलब जो प्रोडक्ट को आप कैन में पैक करके रखोगे, कुछ रहेगा फ्रिज में रहेगा, कुछ बाहर रहेगा, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ठंडी है। तो बटन मशरूम एक्सपोर्ट कर सकते हो, कॉर्न एक्सपोर्ट कर सकते हो, सैलड के लिए काकड़ी, कुकुम्बर एंड ऑल द टमाटर वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो बाकी आपको जितने सारे सी फूड का काफ़ी डिमांड है। सी फूड में मतलब जब भी ये टाइम पे, ठंड टाइम पे समुद्र में ज़्यादा मच्छी पकड़ नहीं पाते हैं, तो फ्रोजन सी फूड इंपोर्ट करते हैं, फ्रोजन मच्छी इंपोर्ट करते हैं एशियन कंट्री से। तो ये प्रोडक्ट को आप अरेंज करके एक्सपोर्ट कर सकते हो टू लाटविया में काफ़ी गारमेंट्स का रिक्वायरमेंट्स बता दिया। आपका लेदर गुड्स में आपका लेदर जैकेट, शू वगैरह एक्सपोर्ट होता है। और इंडिया से जितने सारे आपका मेन लेडीज जेंट्स का शर्ट्स, पैंट्स, जीन्स वगैरह अरेंज करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और सोविनियर, जितने सारे वहाँ पर घर में सजाने के लिए जितने सारे सोविनियर्स होता है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और वहाँ पर होम डेकोर, जैसा कि विंडो का जितना जो स्क्रीन होता है, पर्दा वगैरह, सोफ़ा का जो कवर होता है, पिलो कवर होता है, तो जितने सारे होम फर्निशिंग आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑल्सो वहाँ पर द बेस्ट प्रोडक्ट, खाने पीने का जितने सारे आपका जो फूड प्रोडक्ट्स को पैक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। फूड प्रोडक्ट्स एंड FMCG प्रोडक्ट दोनों को आप अच्छी तरह सेल कर सकते हो तो लाटविया में। तो लाटविया से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए लाटविया में क्या करना पड़ेगा, लाटविया का गूगल जो होता है, लाटविया google.lv हो गया, कंट्री का डोमेन है। तो गूगल LV में आप जाकर रजिस्ट्रेशन करके गूगल को पे करके लाटविया को टारगेट करके वहाँ पर प्रमोशन करिए। एग्जाम्पल, आप फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट करते हो, फ्रोजन फूड्स, तो आपका लाटवियन लैंग्वेज में वो एडवर्टाइजमेंट होगा, लीडिंग फ्रोजन फूड एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया, ऐसा लिखा रहेगा। तो आपने गूगल में जाकर कुछ सर्च करिए, तो गूगल में जो फर्स्ट पेज में आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, वो कोई कंपनी उसको प्रमोशन करता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रमोशन करना है गूगल लाटविया में। गूगल लाटविया को पे करोगे तो आप गूगल में पे करोगे तो गूगल में सर्च में आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। एग्जाम्पल, कोई कंपनी इन लाटविया वो सी फूड इम्पोर्ट करता है, ठीक है, तो उसने गूगल में www.google.lv में जाके सर्च किया सी फूड एक्सपोर्टर्स फ्रॉम एशिया, सर्च करेगा तो अगर आपने गूगल लाटविया में प्रमोशन किया होगा, पेड प्रमोशन, पैसा देकर प्रमोशन किया होगा, तो आपका लाटवियन लैंग्वेज में या रशियन लैंग्वेज में दिखाई देगा ए लीडिंग सी फूड एक्सपोर्टर
इन इंडिया और एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया ऐसा दिखाई देगा। तो वो क्यूरियस हो कि उसके ऊपर क्लिक करेगा तो आपको वेबसाइट खोलेगा। आपको वेबसाइट में वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट दिखेगा सी फूड का, फिर आपको वो कॉन्टैक्ट करेगा। तो इससे प्रमोशन किया जाता है गूगल में। तो फर्स्ट हो गया गूगल लाटविया में प्रमोशन करके, पेड प्रमोशन करके पैसा देकर एडवर्टाइजमेंट करिए, आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, आपको मिलेगा वहाँ से। और गूगल लाटविया में भी चलता है yandex.ru, वहाँ का रशियन लोग भी yandex.ru यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे रशियन लोग रहते हैं। लाटवियन है लेकिन रशियन लोग हैं, तो गूगल भी सर्च करते हैं, देन आपका yandex.ru भी सर्च करते हैं। तो yandex.ru गूगल में दोनों में पेड प्रमोशन करके लाटविया को टारगेट करोगे तो लाटविया से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। बाकी लाटविया में बहुत सारे यूज होता है सोशल नेटवर्किंग साइट, रेडिट यूज होता है, आपका vk.ru, फेसबुक, टिकटॉक, मैंने आपको लिस्ट करके दिखा दिया, जितने सारे बता दिया सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऐप इन लाटविया। अगर पैसा देकर प्रमोशन करोगे तो इन लाटविया तो आपको वहाँ से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगी। और लाटविया का रीगा में पूरा साल एक्सपो होता है। आप अगर एक्सपो में भाग लोगे, पार्टिसिपेट करोगे, प्रोडक्ट सर्विसेज लेके जाओगे तो लाटविया से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगी। लाटविया में आप रीगा में खुद का सेल्स ऑफिस रखिए या खुद जाकर मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग करोगे तो आप लाटविया से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगी। अगर लाटविया में एक्सपोर्ट मार्केटिंग करने के लिए जाना है तो आपका बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस कार्ड एंड कंपनी का प्रोफाइल को लाटवियन लैंग्वेज एंड रशियन लैंग्वेज में बनाकर लेके जाइए, इंग्लिश का जरूरत नहीं है। वहाँ मार्केटिंग करोगे तो वहाँ से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। चाइना, रशिया, लिथुएनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, ये जो कंट्रीज है लाटविया का इमीडिएट ट्रेडिंग पार्टनर से, इंडिया नहीं है फिलहाल। तो इंडियन प्रोडक्ट का वर्ल्ड वाइड काफ़ी डिमांड है। आप मार्केटिंग करिए, बाहर जाइए, मार्केटिंग करिए। इंडियन प्रोडक्ट का काफ़ी सारे कंट्री में डिमांड है, कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा करके इंडियन एक्सपोर्टर्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। बाकी जितने सारे देश है, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज एंड सेंट्रल एशियन कंट्री में कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। रशिया, आपने न्यूज़ देखा होगा, रशिया को इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट करता है। तो ट्रेड बैलेंस बिगड़ गया है। इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर्स रशिया को एक्सपोर्टर कम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये यूरोपियन कंट्री अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। रशिया में बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, आप रशिया को टारगेट कर सकते हो। वैसा ही लाटविया एक कंट्री है जहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है, लेकिन वहाँ पर एक्सपोर्ट कम किया जाता है। इसलिए आप लाटविया को टारगेट करिए। जो जो प्रोसीजर बता दिया वो प्रोसीजर फॉलो करके लाटविया को टारगेट करोगे तो लाटविया से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगी। आपको एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस चाहिए, मेरा हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा एक्सपोर्ट प्रमोशन मार्केटिंग करने के लिए इन द इंटरनेशनल फील्ड में। एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस आपको चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।